नमस्कार और आप देख रहे हैं इको ग्रीन का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल इको ग्रीन WTE। मेरा नाम है संजीव और मैं हूं सीनियर मैनेजर IEC। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम आपको बताएंगे आज सेक्टर 29 में होने वाली इस एक्टिविटी के बारे में। अपने जो नागरिक हैं उनको जो सेवाएं दे रहे हैं वो आप किस तरीके से बताते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपको अपने कार्य को करते हुए कैसे कैसे आपकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, उन जिम्मेदारियों के बारे में आपका अभी क्या ज्ञान का स्तर है, क्या आपको सच में पता है कि आपको करना है, या एक डर्रे की तरीके से आप सिर्फ कूड़ा उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, या लोगों के जो उम्मीदें हैं उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्योंकि हम दिल्ली के चारों तरफ के एरिया में हैं और दिल्ली वालों की हमारे ऊपर इतनी बड़ी निगाह है, मिनिस्ट्री हमारे ऊपर पूरी निगाह रख रही है, तो क्या हमारी जो सेवाएं हैं उसका जो स्तर है वो किस तरीके का है। लोगों से मिलते हैं, घर घर कूड़ा उठाते हैं, लेकिन हमारा पहला प्रश्न जो होना चाहिए, पहला प्रश्न, आप सारे के सारे ड्राइवर हैं, आप हेल्पर हैं, आप ड्राइवर हैं। सुबह ड्राइवर कितने बजे गाड़ी लेके निकलते हो? 7 बजे निकलते हो। अगर चेक करेंगे और 7 बजे नहीं निकले मिले तो बारिश रोज तो नहीं आती, रोज तो नहीं आती ना। हाँ, रूटीन की बात होती है। स्पेशल केस में तो कुछ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है व्यक्ति, गाड़ी पंचर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रूटीन में सुबह 7 बजे निकलते हो और काम ख़त्म करके वापस कितने बजे आ जाते हो? 4 साढ़े 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक कचरा उठाते हो। चलो, घर से उठाने में आखिरी कितने समय तक उठा लेते हो? कोशिश करो 2 से देरी ना हो, ठीक है। अब जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनमें से कोई एक ये बताए कि ये जो गीला सूखा कचरा है इसको अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है। चलो, उससे पहले ये बताओ, इसको घर घर से उठाने की क्या ज़रूरत है? इतने सालों से जिसके घर में होता था वो कहीं फेंक देता था, वहाँ से उठा ले जाते थे। अब इसको घर से उठाने की ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत है घर से उठाने की? घर से उठाने का जरूरत है जो बीमार ना हो जाए, बस इसलिए उठाता है जो बीमार ना हो जाए। और कोई? और कोई? आप बता दो। जैसे हम लोग तो रोजाना जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं, जैसे इसका जो जगह है वही हम लोग पहुँचा देता है, उन लोग तो नहीं पहुँचाते हैं। उन लोग रास्ते में इधर उधर फेंक के रख देता है, उसमें गंदगी ज़्यादा फैलता है, जैसी बीमारी भी ज़्यादा हो जाता है। और कुछ है मेरे नॉलेज में। और कोई? जैसे सर हम गीला कूड़ा उठाते हैं, उसको हम उसका खाद बना के उसको हम काम ले सकते हैं। उसके बाद सूखा कूड़ा है अपना, उसको रिसाइकल जैसे दोबारा काम यूज में लेने के लिए उसको दोबारा रिसाइकल करके उसको काम में। चलो ठीक है, बैठो। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि घर से कचरा उठाना क्यों ज़रूरी है। अगर घर से कचरा नहीं उठेगा तो घर में तो कचरा कोई नहीं रखेगा। कोई रखता अपने घर में कचरा? रोज़ हम कभी से दादा परदादा के टाइम से कचरा उठाते हैं और उसको बाहर फेंकते हैं। बहुत पुराने समय में क्या करते थे, गांव में क्या करते थे, हमारे गांव के बाहर एक जगह होती थी ना, एक खड्डा बना देते थे, कुड़ी बना देते थे, उस कुड़ी पे जाके फेंक देते थे। क्यों फेंकते थे? ताकि उसका खाद बन जाए। खाद क्यों बन जाता था? क्यों खाद बन जाता था? ज़्यादा टाइम रहेगा तो खाद बन जाता, तो फिर खेत में देने। ज़्यादा टाइम कितना? 1 साल, 1 साल। 1 साल नहीं लगता। अगर मान लो हम उसको ढंग से पलटते रहेंगे तो महीने में बन जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि उस वक्त खाद इसलिए बन जाता था क्योंकि उस वक्त
प्लास्टिक नहीं होता था। जो हमारे दादा परदादा का समय था उस टाइम पे प्लास्टिक नहीं होता था। सारी चीज़ें कचरे में वो निकलती थी जो खाद में परिवर्तित हो सकती हैं। समझ गए? घर का मान लो सब्जी काटी, उसके छिलके निकाले या उसके डंठल बच गए या उसमें वो सामान निकला जो सब्जी में नहीं डाला जा सकता, वो उठाया फेंक दिया। घर से राख निकली वो उठाई फेंक दी। खाना बनाया, दाल बनाई, दाल खराब होगी वो फेंक दी। दही खट्टी होगी वो फेंक दी। इस तरह का जो घर का सामान था वो सारा का सारा, किसी के घर में गुड़ खराब हो गया वो गुड़ फेंक दिया। इस तरह से हमारे पुराने समय में होता था। समस्या कब से शुरू हुई? जब से ये प्लास्टिक आ गया। अब जो ये प्लास्टिक है ये हमारे को मजबूर करता है कि हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना है। पहला कारण कि हमने घर से क्यों उठाना है कचरा? अगर हम नहीं उठाएंगे तो वो कचरा कहीं ना कहीं सड़क के किनारे, गली के किनारे, पार्क के पास, नुक्कड़ पे, खाली प्लॉट में कोई ना कोई फेंक देगा और वहाँ 2 दिन बाद 3 बाद वो क्या करेगा? सड़ेगा। उसमें से बदबू आएगी और वो बदबू क्या है? वो गैस है, वो पर्यावरण को दूषित करती है। समझे बात? मैं आपको बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ कि सारे इस बात को समझ लो। मोटी बात बता रहा हूँ। कोई आप लोगों को मैं यहाँ बैठ के कोई साइंस या कोई विज्ञान या कोई रॉकेट उड़ाने की तकनीक नहीं बता रहा। साधारण सी बात है। कचरा जो है वो पड़ा रहेगा। घर में दाल पड़ी रहेगी, कितने दिन चलेगी? ये फ्रिज क्यों आए? रेफ्रिजरेटर है ना घरों में, क्यों है? वो ठंडा रहेगा तो उसमें जीव पैदा नहीं होते। जब हम घर में देखते हैं कोई भी चीज़, उसको सूंघ के देखते हैं। सूंघते क्यों हैं? अगर उसमें स्मेल आ रही है, उसमें बदबू आ रही है, तो इसका मतलब उसमें जीव पैदा हो चुके हैं। ठीक है ना? इसी तरह से कोई भी जो गीला कचरा है वो पड़ा रहेगा तो उसमें अपने आप जीव से उत्पन्न हो जाएंगे और उसको धीरे धीरे खा के उसको डिग्रेड कर देंगे, यानी कि उसको खाद में परिवर्तित कर देंगे। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो 200 साल भी पड़ा रहेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आपका कपड़ा है, ये कुछ दिन पड़ा रहेगा, इसको खाद में आप उसमें गीले कचरे में पड़ा रहेगा तो कुछ दिन बाद ये हो सकता है इसको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन खाद में बदल जाएगा। प्लास्टिक नहीं बदलेगा। समझ गए मेरी बात? प्लास्टिक हो गया, उसके बाद अगर आपका लोहा पड़ा है तो लोहा खाद में बदलेगा? नहीं बदलेगा। कांच पड़ा है, कांच खाद में बदलेगा? नहीं बदलेगा। मोटी बात समझ में आई? अब अगर मान लो किसी ने इसको कचरे को उठा के बाहर फेंक दिया, चाहे पॉलीथीन है, चाहे कोई और दूसरा आपका कचरा है, मिक्स किया, सड़क किनारे फेंक दिया, पड़ा रहेगा, आँखों में चुभेगा, पता लगेगा कि ये पूरा एरिया गंदा है। कोई बच्चा जाएगा उसमें नंगे पाँव या जूते पहन के, बच्चे का हाथ उस पर लगेगा या वो हमारे पैरों पे लग के हमारे घरों में आएगा तो उससे क्या होगा? बीमारी फैलेगी। उस कचरे से निपटना जरूरी है अगर हम सब ने स्वस्थ रहना है। समझ में आई बात? इसलिए उस कचरे को घर घर से उठाना जरूरी है कि उसको बाहर नहीं फेंकना। बाहर फेंकना अपराध है। अब घर से जो उठा रहे हैं तो गीला अलग और सूखा अलग उठाना क्यों जरूरी है? कोई बता देगा आप में से इतनी बात सुन के? किसी को नहीं समझ में आई गीला अलग और सूखा अलग उठाना क्यों जरूरी है? गीला कूड़ा सर खाद के काम में ले सकते हैं। अगर मिक्स उसको लेके जाएंगे तो ना तो वो रिसाइकल वाला जो काम है वो अलग नहीं कर पाएंगे और ना ही वो गीला काम आएगा। दोनों बेस्ट हैं। प्रदूषण। एक बार ताली बजा दो भाई इसके लिए। देखो इसने सही बात बताइए। अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो ना तो रिसाइकल होगा और ना ही खाद बनेगी। इसलिए सूखे और गीले कचरे को मिक्स नहीं होने देना है। जब वो मिक्स हो जाएगा तो ना उसकी खाद बन पाएगी, ना वो जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो पाएगा। शाबाश, बैठ जाओ। अब एक बड़ी बात यह है कि जो हमारे को प्रकृति ने दिया है, धरती ने दिया है, उसको धरती वापस ले लेगी, उसकी खाद बना लेगी। लेकिन जो धरती ने हमें दिया नहीं
प्लास्टिक जो है वो धरती ने नहीं दिया हमें, वो धरती माँ से नहीं निकल के आया, उसको इंसान ने बनाया और उसको इस तरह से बना दिया कि उसकी लाइफ जो है वो 200-500 साल तक है। अब इतना प्लास्टिक बढ़ गया, इतना प्लास्टिक बढ़ गया कि अगर मान लो हम देखें आज के प्लास्टिक की मात्रा समुंदर के अंदर, आप धरती की छोड़ दो, समुंदर में इतना प्लास्टिक हो चुका है। इसी तरह से अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता रहा 2050 तक, 2050 ज़्यादा दूर है क्या? कितने साल बाद आ जाएगा? 30 साल बाद आ जाएगा। यानी कि जो बच्चा आज 1 साल का 2 साल का, जब वो 32 साल का होगा तो उस वक्त तक समुंदर में इतना प्लास्टिक हो चुका होगा कि उसमें जितने भी जीव हैं, मछली हैं, उनसे ज़्यादा वजन उस प्लास्टिक का होगा। इसलिए हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल बंद करना है। और वो टूटता भी नहीं। आज अगर प्लास्टिक पड़ा है तो 200 साल भी वो प्लास्टिक ही मिलेगा, 200 साल बाद आपको। इसलिए इसका प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। तो अब आपको ये कारण मैंने बता दिया कि घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाना क्यों ज़रूरी है। जो हमारे पेट में नहीं पच सकता वो धरती माँ के पेट में भी नहीं पच सकता। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। पाप मत करो। आप में से छठ पूजा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करते? बिहार से यूपी से कोई भी नहीं है? कौन सा त्योहार मनाते हो? दिवाली मनाते हो? अच्छा। अब जब आप होली मनाओगे या दिवाली मनाओगे तो उसमें भी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हमने किसी तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना? कोई भी तीज है, त्यौहार है, कोई घर का काम है, कोई घर में आयोजन है, लंगर है, भंडारा है, पूजा है, जन्मदिन है, कोई भी काम करेंगे आप तो घर में किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक की प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। और हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेना है। सबसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि अलग अलग दो। अभी तो सबको प्यार से बता रहे हैं, फिर उनका भी जुर्माना होगा और आप लोगों का भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? ये पता आप लोगों को गीला कचरा कौन सा और सूखा कचरा कौन सा है? पता तो लगभग सभी को है ब्लॉक में, लेकिन कुछ जानबूझ के बताना नहीं चाहते इन चीज़ों को, क्योंकि सारे लोगों को पम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, हर घर घर जाके वैसे ही बोला है, सबके लिए बताया है। नहीं, आप लोगों में से पता है सबको गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है? कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों? आप बताओ, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। छिलका हो गया। अरे पहले मुझे ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल का जी। हैं? बंगाल का। अच्छा, आप सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हो? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं इतना नहीं जानता हूँ। अच्छा मेरे को जितना बोला मैं इतना बोल सकता हूँ। सूखा गीला। अच्छा, चलो बताओ किसको कहते हैं सूखा, किसको कहते हैं गीला? जैसे सूखा गीला, जैसे छिलका हो गया, पन्नी अलग करना है, छिलका अलग करना है। जैसा छिलका वगैरह है ना उसका अलग करना है, और जो सूखा जो पन्नी वगैरह है उसका अलग करना है। उसको खाद बनाना है, कोटी वाला को बोलना है। एक मोटी बात समझ लो, जो भी वस्तु समझते हो? चीज, हाँ, सामान समझते समझते हो? जो भी वस्तु, चीज या सामान जिसको इंसान खा सकता है और पशु खा सकता है, उसका जो बचा हुआ कचरा है वो सारा का सारा गीला कचरा है। समझ गया। समझ गए? अब एक बात बताओ मुझे, आप पॉलीथीन खा सकते हो? पशु खा सकता है? पशु भी नहीं खा सकता। अगर ना समझे खा लिया तो पचा नहीं सकता, ठीक है ना? तो वो किस में आएगा? सूखा में आएगा। ठीक है, घर में मटर लेके आए, मटर निकाल ली, छिलके फेंक दिए, तो गीला हो गया। वो गीला हो गया। गाय तो खा सकता है। हाँ, मेथी लेके आए, मेथी के पत्ते चूट लिए,
उसकी जो डंडियाँ बची वो किस में आएंगी? घर में दाल बनाई वो भी गिला में आएगी। और गत्ता जो है वो गत्ता किस में आएगा? है? हाँ, समझ में आ गया ना कि गीला क्या है, सूखा क्या है। इसी तरह से आप सब ने समझना है उसको, और उसी समझ के हिसाब से अलग अलग करना है। कोई तुम्हारे से पूछ ले तो बता दे कि देख लो इसको खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, पता लग जाएगा। सर अगर ये मटर के छिलके प्लास्टिक की थैली में डाल देते हैं तो? बताओ भाई। वो तो डालते भी है जी, लेकिन हम उसको समझाएंगे जैसे आप बोल रहे हैं, तो बताएंगे ले लेता है, छिलका अलग कर देता है। हाँ देखो, उन्होंने बताया ना कि उसको तोड़ देंगे, छिलका अलग और वो अलग, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई दाल लेके आया, कोई पॉलीथीन में दाल लेके आया, दाल निकाल ली और दाल उस पर लगी रहेगी, जो पॉलीथीन है उसके ऊपर दाल लगी रहेगी, तो वो गिले में आएगी सूखे में आएगी? जाए तो कि सूखे में, लेकिन उसको हम धो दें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर दाल लगी रहेगी तो वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। समझे मेरी बात? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल साफ कर देंगे, वो सूखे में आएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अपने अपने वार्ड में हर एक घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेना है, और उसके बाद उस गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालना है। कोई में सब लोग मानता ही नहीं है, सब एक कट्टा ही डाल देता है, एक ही पन्नी में सारा डाल देता है गीला सूखा। वो साहब लोग को इन साहब लोग से मिलाओ, कहाँ गए? ये रहे, इन साहब से मिलाओ। जो इस तरह के साहब है ना, उनको इन साहब से मिलाओ। और एक कहाँ है? ये साहब है, इन साहब से मिलाओ। हाथ जोड़ करके बोलता ना, विनती करता तो भी मानता नहीं, जो इसे ले जाना पड़ता। एक ही झोले में डाल देता है सारा, चावल पन्नी गाता वो एक ही में डाल देता है। हाँ, हमारा कचरा पैसा दे रहा हूँ, कुछ भी मैं डाल लूँगा, अच्छा। सर ढलेगा। यही लोग बोलते हैं। हम लोग तो फाइन करता है तो भी बात सुनता नहीं। बोलता हूँ नीचे आके फेंक दो, नहीं तो फैला जाएगा, गंदगी हो जाएगा, वो भी ना मानता है। तो हम क्या करें? हाँ जी शिवेंदु जी, क्या इलाज करते हैं उनका? पर्सनली कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कन्विंस कोशिश करो, हाथ जोड़ के मना लो, मान जाएंगे लोग, मानते हैं ऐसी बातें। नहीं, उस दिन मैंने 2-3 आदमी का ऐसे किया था, फिर ऊपर से पूरा फेंकता, तेरा लेना समझ में आया? उनको भी समझा दें। उनको भी समझा दे। आप समझाओ, खुद सारे मिलके समझाओ। गाड़ी में समझाओ अच्छे से। अब आप सब जाओ, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। करो अपना।